नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार फिर से जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए, आज संडे का है और संडे के लिए मैं आप सबके सामने आज जो जैसे हमारा कंसल्टेंसी चलती है, संडे हो और चाहे कोई भी डे हो सप्ताह का, हमारी क्लास कंटिन्यू चलती है और ये चलती रहेगी कब तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और रेगुलर तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, भले ही हम अवेलेबल न रहे लेकिन क्लास में आपको रोज जरूर देकर जाऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। आपको पढ़ने से मतलब है, इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी कुछ रीजंस के कारण हम लोगों को अगर नहीं अवेलेबल रहते हैं तो हम लोग पहले से ऐसे व्यवस्थित करके जाते हैं कि आप लोगों के पास कम से कम क्लास आ जाए, जिसके लिए आप लोग जो है यहां पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू आप सभी को। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने आज किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हिंदी का जो बैच है, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस प्री और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न के 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को चुनकर बताना है। बताइए कि इनमें से क्या अलग हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो माइक्रोवेव इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। माइक्रोवेव को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी की सभी क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर और प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है, आप सबको पता है। तो यहां पर जो आपको अगर माइक्रोवेव की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो माइक्रोवेव आवृत्ति में रेंज को विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा मोटो शब्दों में समझना है कि अगर माइक्रोवेव को छोड़कर जो 3 अन्य सब है वो क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, फोटोकॉपी मशीन हार्डवेयर डिवाइस है, स्कैनर एक हार्डवेयर डिवाइस है और प्रिंटर भी एक क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा पहले का सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए चलेंगे। ज्यादा समय आपको नहीं मिलना, लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है आपको उसको आंसर देकर दिखाना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कह के दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो बता दो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी। और देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। तो जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 28 ट्रायंगल बनेंगे, 25 बनेंगे, 26 बनेंगे या फिर 27 बनेंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या आप लोग काउंट करिए। ऑप्शन है आपके 25, 26, 27, 28, तो इनमें से जो भी आएगा तो 1 और 2, 3 ट्रायंगल यहां पर, 3 ट्रायंगल यहां पर, 3 ट्रायंगल यहां पर, 3 ट्रायंगल यहां पर, देख पा रहे हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो 12 ट्रायंगल तो आपके यहां बनेंगे। इसके बाद यहां पर 3 ट्रायंगल यहां पर, 3 ट्रायंगल यहां पर, तो 3 और 3, 6 और बन गए। इसके बाद 3 ट्रायंगल यहां पर, 3 ट्रायंगल यहां पर, 3 ट्रायंगल यहां पर, 3, 3, 6 और 3, 9 और बन गए। तो 9, 6, 15, तो 12 और 15, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 1, 1, 2, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, टोटल 27 ट्रायंगल बनेंगे। और जिन बच्चों ने दूसरे का आंसर 27 बताया है उन सभी बच्चों का सही होगा। 27 के सिवा यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा। शॉर्टकट तरीके से हमने इसको निकाल लिया। जहां शॉर्टकट तरीका पॉसिबल होगा वहां लगाएंगे और जहां पॉसिबल नहीं होगा फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ता है। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। कह रहा है कि अगर एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र को सही दर्पण छवि का चयन करके बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा। दर्पण किस साइड रख लें, राइट साइड में। छोटा सा प्रश्न, ज्यादा समय नहीं लेना, जल्दी से आंसर बता दो। 6 को उल्टा करेंगे तो 6 इसमें सही है लेकिन इसमें सही नहीं है, तो दूसरा तो आपका गलत हो गया। आगे आ जाओ। क्यू को उल्टा करेंगे तो देखो क्यू ऊपर की ओर नहीं जा सकता, नीचे है तो नीचे रहेगा, पहला भी गलत हो गया। इसमें क्यू को उल्टा करेंगे तो क्यू कैसे जाएगा, इस साइड। क्यू यहां सही तरीके से नहीं बनाया गया, क्यू को इस साइड आना चाहिए था, इस साइड आना चाहिए था, ऐसे क्यू लगना चाहिए था, ऐसे लगना चाहिए था, ये आपको ध्यान देना है। और 9 को उल्टा करेंगे तो 9 क्या करेगा, उल्टा होगा। तो 9 सही रखा हुआ है, जी भी सही रखा है, बी भी सही रखा है, इसमें जी को उल्टा कर दिया है। ठीक है, जी को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। इसलिए इसका जो आंसर होगा आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा तीसरा वाला। क्यों, क्योंकि जी में जो कोना निकला हुआ है थोड़ा सा, ये राइट में है तो लेफ्ट में जाएगा, नीचे की ओर नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरे का तीसरा आंसर किया है उन सबका प्रश्न सही होगा। और मिरर इमेज का तो रोज आप लोग एक प्रश्न कर रहे हो और गलत होने के यहाँ पर कोई चांसेस आपके अब नहीं बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ।
तरह की उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 25 का रिलेशन जो 625 है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 में 25 घटा दो 600 मिल जाएगा। वही रिलेशन का चेक कर लो, आंसर क्या आएगा। देखो भाई, मैंने कहा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 में 25 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 600, आसान था। इसी प्रकार से देखो यहां पर कैसा आएगा, तो यहां पर 18 वाला को ले लो, 18 से आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 324 में अगर हम 18 घटा देंगे तो 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहां पर 1 में 1 गया 0 और यहां पर 3 तो 306 आएगा। और देखो यहां पर 306 लिखा हुआ है तो यहां पर चौथे का जो आंसर होगा सेकंड वाला, जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसी को उतना घटा, जैसे 25 का स्क्वायर 625 में 25 घटा दिया, 18 का स्क्वायर 324 में 18 घटा दिया, 306 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब देख सकते हैं कि जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है सारी लिस्ट आप सबके सामने है और इनमें से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप बात कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यदि फैशन को इतना लिखा जाता है, कूटबद्ध किया जाता है, तो कह रहा है लास्टिंग को क्या लिखा जाएगा। तो एक तो छोटा सा प्रश्न है, बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जैसे देखो एफ की प्लेस वैल्यू 6, सिंगल डिजिट में तो 6 आ गया। ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1 है तो सिंगल डिजिट में 1 आ गया। लेकिन एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19, तो 1 और 9 को जोड़ दिया तो 1 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 रखा है। एच की प्लेस वैल्यू 8 है तो 8 को 8 रख दिया। आई की प्लेस वैल्यू 9 है तो 9 को 9 रख दिया। लेकिन ओ की प्लेस वैल्यू 15 तो 1 और 5 को जोड़ा तो 6, और एन की प्लेस वैल्यू 14 तो 1 और 4 को जोड़ा तो कितना आएगा 5। तो जिनकी प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में उनको आपस में जोड़ देना है। तो देखो एल की प्लेस वैल्यू 12 तो 12 है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19, 9 और 1 10 तो 1 आएगा, अभी हमने यहां पर किया था। टी की प्लेस वैल्यू 20 है तो यहां पर 2 आएगा। आई की प्लेस वैल्यू कितनी 9, एन की प्लेस वैल्यू 14 और 14 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। जी की प्लेस वैल्यू कितनी है 7 तो ये आएगा। तो देख लो 3 11 29 57 और 3 11 29 57 किसमें आएगा 3 11 29 57 किसमें है थर्ड वाले में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा थर्ड वाला। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में वही कोड किया गया है और जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में उनको आपस में जोड़ दिया गया है। बस इतना सा काम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। तरह के निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग अक्षर समूह को चुनिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कौन सा आप लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब आएगा, जल्दी से बताओ भाई। तो देख लो अंतर 16 और 3 कितना है 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 3 13। देखो यहाँ +3 +3 +3 है, लेकिन यहाँ +3 और +4 हो गया, तो या तो फिर 1 है या तो 2 है, इन्हीं में से कोई एक होगा। अगला वाला बता देगा 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, तो आंसर कौन सा हो गया सेकेंड वाला। 19 3 22, 22 3 25 और 25 और 3 कितना हो गया 28, तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि सब में +3 है, लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखें तो +4 हो गया है, तो 6 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा सेकंड वाला जाएगा। बोलो आएगा समझ में। तो यहां पर डिफरेंस देखना था कि 4 में से 3 समानता रख रहे थे और एक अलग था, और जो अलग होता है समान नहीं होता वही हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक कोड भाषा में एडवोकेट को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि डायलॉग को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो पहले इसको नीचे लिख लीजिए। इसमें जो है मैं आपको बता दूं, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर अगर देखा जाए तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1 है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 4 है, V की प्लेस वैल्यू 22 है, O की 15 है, C की 3 है, A की 1 है, T की 20 है और E की 5। इसको क्रॉस कर रहा है। देखो एक में अगर हम कितना 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, क्रॉस वाला कर रहा है 4 4 का पेयर बना के। ठीक है, 4 4 का पेयर बना के। पता नहीं आप लोग ऐसे समझ पाओगे कि नहीं। आज मैं नीचे लिख के दिखा देता हूं ADVOCATE। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है Q है, फिर X है, फिर F है और फिर C है। ठीक है, फिर इसके बाद C है, R है, Y है, A है। ठीक है, अब देखो +2 +2 +2 +2। ठीक है, 15 2 17, 1 और 2 3, 22 2 24, 4 2 6 मिला सभी को, +2
+2 +2 +2 5, यहां तो कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, 5 2 7 होना चाहिए था, तो यहां G होना चाहिए था, तो CRYA नहीं है, ये GRYA है। क्या है? GRYA। नहीं माइनस कर लेते हैं फिर, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि यहां माइनस चल रहा हो। -2 -2 -2 -2, 5 में 2 कम किया 3 आया, ये भी हो सकता है। और यहां पर देखो 3 में A है यहां पर, और 3 में 2 कम किया A आया, 20 में 2 कम किया 18, A में 2 कम किया 25, बिल्कुल सही, यहां माइनस चल रहा था। ठीक है, यहां माइनस चल रहा था। अब यहां डायलॉग को ध्यान से देख लो, डायलॉग में क्या आएगा वही अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई क्या करना है, तो यहां पर 4 4 का पेयर बना लो, तो पहले यहां +2 करना है, +2 करना है, +2 करना है, और फिर +2 शुरू करेंगे L से, पहले L आएगा, 12 और 2 14, 14 के लिए N आएगा, 1 और 2 3 के लिए C, 9 2 11 के लिए K, 4 2 6 के लिए F। देख लो NCKF, NCKF यहां पर भी, NCKF यहां पर भी, NCKF यहां पर भी, यहां पर MC हो गया, तो गलत हो गया। अब इसमें हमको 2 घटाना है, इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2, 5 में 2 घटाएंगे क्या आएगा? C आएगा। 21 में 2 घटाएंगे 19 आएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 आएगा, 15 में 2 घटाएंगे 13 आएगा। तो देखो भाई CSEM, तो CSEN है यहाँ पर, CSEM इसमें आएगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? सेकंड वाला। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड वाला जाएगा। देख पा रहे हैं ना? तो क्रॉस वाली सीरीज आपसे अक्सर यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ सभी लोग। क्या आएगा? कह रहा कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकृति का चयन करके बताना है कि जो अगले आकृति में आएगी। देखो पहले ये पूरी की पूरी आकृति क्या कर रही है? क्लॉकवाइज घूम कर आई। ये आकृति यहां पर है, क्लॉकवाइज घूम गई। ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज क्या कर रही है? घूम रही है। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये यहां से यहां पर आ गया, 45 डिग्री मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 45 डिग्री मूव कर रहा है। पहले उत्तर दिशा में, फिर उत्तर पूर्व में गया। उत्तर पूर्व से कहां पर गया? उत्तर पूर्व से 45 डिग्री मूव करेगा। ठीक है, उत्तर पूर्व से 45 डिग्री मूव किया यहां से, तो क्या किया? उत्तर से उत्तर पूर्व में, और इसके बाद इसको जाना चाहिए था पूर्व में। तो देखो ये यहां से यहां पर आया। ठीक है, 45 डिग्री यहां से देख पा रहे हैं हम। उत्तर से यहां पर गया तो 45 डिग्री मूव किया, फिर यहां से 45 डिग्री मूव किया, फिर यहां से 45 डिग्री मूव किया। अब आगे फिर से 45 डिग्री मूव करेगा, तो ये कहां पर जाएगा? इसको ध्यान से देख के बताना है। तो भाई अगर ये यहां से 45 डिग्री मूव करेगा तो इसका जो कोना होगा, ये कोना दक्षिण पूर्व की तरफ होगा। इसमें दक्षिण पूर्व की तरफ है नहीं, इसमें दक्षिण पूर्व की तरफ है, इसमें दक्षिण पूर्व की तरफ है नहीं, तो 2 और 4 में से कोई एक होगा। तो 1 और 3 तो होगा नहीं, अब 2 और 4 में से कोई एक होगा। अब इस सर्कल को पकड़ लेते हैं, तो ये सर्कल यहां से यहां पर गया, ये क्या किया? यहां से यहां पर, फिर यहां से यहां आया, और यहां से सीधे एक यहां विपरीत हो गया, और यहां से फिर क्या किया? फिर यहां से इस कोने में गया, इस कोने से इस कोने में आया, अब इस कोने से इस कोने में जाएगा, तो ये आएगा आंसर। तो ये भी गलत होगा। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला सबसे बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, 8वें का कौन सा? चौथा वाला दिख रहा है। क्योंकि अब एक चीज का हमें और ध्यान देना है कि यहां पर ये डायग्राम बिल्कुल वही है, डायग्राम में कोई अंतर नहीं। देखो यहां से पहले ब्लैक, इसको ब्लैक साइडों में किया था, अब इसके बाद इस कोने को ब्लैक साइडों में कर दिया था, इसके बाद इस कोने को ब्लैक साइडों में कर दिया है। डायग्राम बिल्कुल वही चल रहा है। ये जो आकृति बनी है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आकृति बिल्कुल बहु वैसे ही जा रही है। ठीक है ना? तो 8वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 को ध्यान से देखो। करा कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के पास अलग अलग राशि है। यदि सी ए से 11 रुपए लेता है तो सी के पास बी के बराबर राशि होगी, और बी और सी के पास कुल मिलाकर 111 रुपए हैं, तो सी के पास कितने रुपए हैं? बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा?
करा कि 3 व्यक्तियों ए बी सी के पास अलग, यदि सी ए से 11 रुपए लेता है तो सी और बी, तो सी के पास बी के बराबर राशि होगी। यदि बी और सी के पास कुल मिलाकर 111 रुपए हैं, तो चलिए ठीक है, प्रश्न अच्छा है, बनाने का प्रयास करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, तो पहले एक काम करते हैं, सबकी राशि के ज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ए की राशि है x रुपए, बी की राशि है y रुपए और सी की राशि है z रुपए। इतना हमने मान लिया। ए की राशि को x मान लिया, बी की राशि को y मान लिया और सी की राशि को क्या मान लिया, z मान लिया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि सी ए से 11 रुपए लेता है, सी क्या करता है, ए से 11 रुपए लेता है, तो सी ए से 11 रुपए लेता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो c जो है a से 11 रुपए लेता है, तब यहां पर आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर उसने कहा है कि b और c के पास कुल मिलाकर 111 रुपए, तो b और c के पास मतलब y प्लस z की वैल्यू दिया है, तो यहां पर दिया है कि y और प्लस z की वैल्यू है कितनी, 111 रुपए। ठीक है, y और प्लस के पास कितनी वैल्यू है, 111 रुपए। अब c a से 11 रुपए लेता है, तो c जब a से 11 रुपए लेता है तो आपको ध्यान देना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो चलिए यहां पर बनाते हैं। तो ए बी सी के पास अलग अलग राशि, यदि सी ए से 11 रुपए लेता है तो सी के पास बी के बराबर राशि होगी। ठीक है, तो सी के पास बी के क्या होगी, बराबर राशि होगी। इस पॉइंट को समझो। अगर सी जो है ए से 11 रुपए लेता है, अगर सी ए से 11 रुपए लेता है, तो मान लो सी की राशि कितनी है, जेड, तो सी मान लो ए से 11 रुपए लेता है। अगर सी ए से 11 रुपए लेता है तो सी के पास बी के बराबर राशि होगी, और बी की राशि कितनी है, वाई, तो बराबर किसके हो जाएगा, वाई के हो जाएगा। बस ये काम करना था। ठीक है, हमको ये काम करना था। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो। अब इसके बाद हमें करना क्या है, तो y प्लस जेड बराबर कितना है, 111 है। अब इसके बाद z प्लस 11 बराबर कितना है, तो यहां पर z प्लस 11 बराबर इतना, तो z प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 11। z प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 11। इसको मान को क्या करेंगे, रख देंगे, तो z प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो यहां से हम इसको मान को रख लेंगे और इसके बाद इसको आंसर को क्या करेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, z प्लस 11 है, तो यहां पर रख दो। ये मान लो आपका समीकरण 1 है और ये मान लो समीकरण क्या है, 2 है, तो y की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां रखेंगे, तो y की वैल्यू है z प्लस 11, ये y की वैल्यू उठा के यहां पर रख दिया, और यहां पर z है ये ऑलरेडी, तो प्लस z और बराबर किससे हो जाएगा, 111 के हो जाएगा। तो क्या करेंगे, z और z को जोड़ लेंगे तो 2z हो जाएगा, और 11 को उधर ले जाएंगे तो 100 बचेगा। ठीक है ना, यहां पर 2z हो जाएगा। अब यहां पर z बराबर कितना आएगा, 50, z की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो कह रहा है b और c के पास कुल मिलाकर कितनी राशि है, प्रश्न कह रहा है कि b और c के पास कुल मिलाकर कितनी राशि। अब ध्यान से समझना, अगर z की वैल्यू 50 है, ध्यान से समझना, अगर z की वैल्यू 50 है तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो y की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो 111 में 50 क्या करेगा, घट जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा, और 11 में 5 जाएगा, 61 आएगा। तो उसने कहा b और c, तो यहां पर इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई, 61 आई, मतलब b की वैल्यू, और इसके बाद z की वैल्यू कितनी है, 50। अगर इन दोनों की राशि पूछा है b और c की, तो 61 और 50 को जोड़ दो, तो 61 और 50 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 6 5 11 100। तो यहां पर कुछ b और c के पास कुल मिलाकर c के पास कितने रुपए हैं, तो c के पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए, तो c के पास है 50 रुपए। अब 61 और 50 को जोड़ेंगे तो 111 के बराबर आएगा, है ना। तो उसने कहा कि c के पास कितने रुपए हैं, तो c के पास 50 रुपए हैं, तो 9वें का पहला वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो समीकरण थोड़ा सा हमको इनके बनाना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। करा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। बताओ, आम, खाद्य पदार्थ और तरल। तो तरल तो इन सबसे ध्यान से समझना,
तो दुनिया में जितने भी अगर आम खाद्य पदार्थ और तरल की बात करें तो दुनिया में जितने भी आम हैं वो सारे के सारे खाद्य पदार्थ का ही पार्ट होता है। लेकिन तरल की बात करें, तरल में बहुत सी चीजें आती हैं जो खाने योग्य नहीं होती, जैसे मिट्टी का तेल तरल पदार्थ है, तरल ही होता है ना, तो इस प्रकार से खाने की चीज नहीं है ना। लेकिन कुछ तरल पदार्थ ऐसे होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों का तेल जो हम लोग खाते हैं, तो यहाँ पर कुछ तरल पदार्थ रहते हैं जो खाद्य पदार्थ का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। और 10वें का अगर आपने तीसरा आंसर किया होगा तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 में करा कि ऐसे अक्षरों का संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखकर बताओ कि कौन सा इसको पूरा करके दिखा देगा। बताइए, छोटा सा प्रश्न है और देखते हैं कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। तो 4-4 का ग्रुप बना लो। पहले इसमें क्या करेंगे? 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 1 2 3 4 बना दिया, 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 1 2 3 4 बना दिया। अब देखो, इसका पहला लेटर जी है, इसका जी और जी है, ठीक है। इसका पहला लेटर नहीं है, इसका पहला लेटर नहीं है, उसका पहला लेटर पी है। तो ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इससे बना लो और इसका कॉम्बिनेशन इससे बना लो। तो जी और जी, तो जी और जी यहां पर आएगा तो जी जी के एम आएगा, और यहां पर भी जी जी के एम आएगा, और यहां पर जी जी के एम आएगा। अब यहां पर एस से पहले पी है तो एस से पहले पी एस के एम, यहां भी आएगा पी एस के एम, और यहां भी आएगा पी एस के एम। रिपीट कर दिया। तो पहले हमने जी रखा, फिर पी रखा, फिर जी रखा, फिर पी रखा, फिर एम रखा, फिर के रखा। अब देख लो, जीपी, पहले जीपी देखो, यहां पर ऐसा है नहीं, जीपी और इसके बाद एम के, सेकेंड वाला सही होगा। तो 11 का जो आंसर होगा सेकेंड वाला, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। जीपी के एम है ना, एम के, जीपी एम के, यहां पर के एम है ना, जबकि एम के आना चाहिए। तो 11 का सेकेंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या आएगा। कह कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सीरीज का क्वेश्चन है, बताओ कि इसमें से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अपनी जगह लेगी। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, अगर 20 में 10 लाना है तो अगर 20 में 10 लाना है तो 0.5 का गुणा करा दो। 0.5 का गुणा कराएंगे तो 20 पंचे 100, तो यहां पर 10 आएगा। फिर यहां पर 1 का गुणा करा दो, 10 में 1 का गुणा कराएंगे 10 आएगा। अब यहां पर 1.5 का गुणा कराओगे, 15 दाम 150 तो 15 आएगा, देख पा रहे हैं। अब यहां 2 का गुणा करा दो, 15 दूना 30, अब यहां पर 2.5 का, तो 25 3 75, कितना आएगा? 75 आएगा। 75 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 12 का जो आंसर आएगा चौथा वाला 75 आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने 75 आंसर किया होगा उन सबका प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, पहले 0.5 का, फिर 1 का, फिर 1.5 का, इस प्रकार से इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कराना था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13 में। स्त्री रोग विज्ञान का संबंध महिलाओं से है। बिल्कुल, स्त्री रोग के अंतर्गत महिलाओं का जो है उपचार होता है। उसी तरह बाल चिकित्सा के अंतर्गत किसका होगा? इलाज बच्चों का होगा। फिर 13 का आंसर कौन सा होगा? बच्चों का। बोलो होगा कि नहीं होगा? छोटा सा प्रश्न है, इसमें तो कुछ खसने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो बच्चों का, जिस प्रकार स्त्री रोग के विज्ञान के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित होता है, उसी प्रकार बाल चिकित्सा जो आपका रोग होता है वो किससे संबंधित होता है? बच्चों से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। करा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें एक्स चित्र अंतर्निहित है। वेरी गुड। बताओ कि ये जो एक्स चित्र है किसमें अंतर्निहित है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? ये गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे प्रश्न आप लोग ऐसे कर चुके हो। तो अंतर्निहित वाले प्रश्न तो गलत नहीं है, होना चाहिए। बताओ भाई, 1 में होगा नहीं, 2 में होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये लाइन ऊपर तक गई है, ये लाइन यहीं से कमजोर हो गई है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये भी नहीं होगा। बचेगा क्या? तीसरा वाला। यही आकृति है जो कंप्लीट करेगी इसको। ध्यान से देखो, यहां से जो यहां से यहां तक आया है इतना, इसके बाद ये नीचे आया है, फिर इधर क्रॉस हुआ है, फिर यहां से एक जो है इस प्रकार की आकृति गई है और ये यहां से जुड़ गया है। तो तीसरे में जाएगा। किसमें? तीसरे में। 14 का तीसरा वाला जिन बच्चों ने आंसर किया है उन्हीं का आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ दोस्तों। करा कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 56, 38 और 196 का रिलेशन बनाओ पहले, और जब तक रिलेशन को नहीं बना पाओगे तब तक आंसर नहीं सही कर पाओगे। बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से। छप्पन 96, यहां पर 96 960 लिखा हुआ है, मुझे तो लग नहीं रहा कि 960 होगा यहां पर। ये 96 है सिर्फ, ठीक है, ये सिर्फ 96 है, 960 नहीं है, मिसप्रिंट है यहां पर। तो 56 को और 96 को जोड़ो, जोड़ लिया, 6 6 12, 6 6 12 हो गया, और 9 5 14 और 1 15, 152। हमको 38 लाना है, हमको क्या करना है, 38 लाना है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 3 12 और कितना बचेगा 3, तो 4 8 32, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी प्रकार का और देख लो कि लास्ट के दो अंकों को जोड़कर बीच वाली संख्या किससे आएगी, ये आपको पता करना है। तो ठीक है ना, तो चलो यहां पर क्या हम करते हैं, यहां पर 16 को और 40 को जोड़ लो, 16 और 40 को तीसरे वाले को, ठीक है। तो 40 16 को जोड़ेंगे 6 4 1 5, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 चौको 16, 16 4 चौको 16, 4 1 4, 4 14 चौको 56, तो ये कौन सा जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। तो यहां पर जो मिस प्रिंट था, और जब तक प्रश्न मिस प्रिंट है तब तक हम कितना भी प्रयास कर ले हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, और सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी के जो ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। और आज मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जो है संडे की क्लास थी, कारण क्या था कि मैं लाइव रहता नहीं हूं, आप लोगों को पता है कि संडे को जो है आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की जाती है, तो बातचीत तो आप लोगों से हुई नहीं, और जब बातचीत नहीं होती तो प्रश्न थोड़ा सा स्पीड से हो जाते हैं, ठीक है। और यही स्पीड आप लोगों को कभी कभी बहुत बच्चे बोलते भी है कि सर स्पीड स्पीड, तो यही स्पीड आप लोगों को देखना है, और स्वयं करना और समझा के करना में थोड़ा सा समय तो फिर लग ही जाता है, ये बात आप सबको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सभी को, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।